हाय बच्चों, वेलकम बैक टू साइंस अड्डा 24/7। आप सभी लोग का स्वागत है। क्योंकि अब पेपर में बहुत ही कम टाइम बच रहा है और बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं कि मैम अब हमारी सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है, हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। प्लस अगर पढ़ भी लिया है तो भी कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम तो काफ़ी बड़ी है। तो मैम अब जो बचा हुआ टाइम है उसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और क्या हम अभी भी यहाँ पे जो हमारा टारगेट स्कोर है वो ला सकते हैं। तो पॉइंट बच्चों ये है कि पहली बात, ये टाइम अब करो या मरो का है, यानी कि इट्स नाउ और नेवर। अगर आप अब भी नहीं करोगे तो चीज़ें बहुत पीछे हो जाएंगी। सो जो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ आपको उसे लाइन बाय लाइन फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोग अपने गिवन रिजल्ट तक पहुंच पा रहे होगे, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपको अभी नए साल से पहले देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी इज द मंथ जो आपकी पूरी सिचुएशन को बदल सकता है या फिर पूरी तरीके से खत्म कर सकता है। एंड आई डू नॉट वांट कि आप सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएं, हमें चीज़ों को बदलना है और यहाँ पे रिजल्ट लाने हैं, राइट। सो आई वुड वांट एवरीबॉडी टू लाइक दिस वीडियो तुरंत के तुरंत। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात समझना कि करंट सिचुएशन जो आप में से मैक्सिमम बच्चों की है वो यही होगी। पहली बात, या तो आपने सिलेबस स्टार्ट ही नहीं करा है, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, इससे बहुत डिफिकल्ट है निकलना, लेकिन यस देयर इज एन ऑप्शन। दूसरा, मैम हमने सिलेबस पढ़ लिया है, तैयारी भी कर ली है, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, प्री बोर्ड्स में मार्क्स नहीं आ रहे। मैम तीसरा सिचुएशन, मैम थोड़ा मार्क्स तो आ रहा है बट अंदर से कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है, राइट। आई थिंक बहुत सारे बच्चे मेरे साथ इस चीज़ पे अग्री करोगे। मुझे एक बार जल्दी से आप लोग चार सेक्शन में ज़रूर बताना कि येस इज दैट अ प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम है तो अब आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी इस चीज़ को नहीं बदलोगे तो काफ़ी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए डिलेड हो जाएंगी, राइट। सो अब इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे हाथ में कितना टाइम है। 17 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट टाइम तो जा ही चुका है दिसंबर का, तो लगभग गिनती के 40 दिन हाथ में है, ठीक है। 30 दिन ही पकड़ो से, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं। फेब में तो क्या ही आपने यहाँ पढ़ रहे होगे, लेकिन हाँ हमारे हाथ में अब यही टाइम है। जितना जल्दी हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। जितना हम इसको डिले करेंगे उतना हम प्रॉब्लम में फंसते जाएंगे। एंड यू नो, पेपर से पहले का वो जो स्ट्रेस है, अगर आप उसे अवॉइड करना चाहते हैं, यू नीड टू मेक अ कॉल राइट नाउ टू स्टार्ट थिंग्स। क्योंकि अगर आप भी नहीं कर रहे होंगे बच्चों, तो हम काफ़ी 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 पीछे हो चुके होंगे, ठीक है। अब करना क्या है, ठीक है। हमारे हाथ में 40 दिन है। सवाल यही है कि कैन वी स्टिल डू इट, एंड आई थिंक सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज अ टेम्परेरी आंसर, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट थॉट प्रोसेस यू हैव। अगर आप इसी थॉट प्रोसेस के साथ हो कि मुझसे नहीं होगा, तो अनफॉर्चुनेटली बच्चों कोई भी आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप एक बार को ये सोच लेते हो कि यस मैम मैं कर सकता हूँ, मैं बस इतना बोलूँगी, आप ये ठान लो, सारा गेम आपके ठानने का है। अगर आप ये ठान लोगे ना कि मैम मैं कर सकता हूँ, ट्रस्ट में आप अभी भी कर सकते हो, ट्रस्ट में आप मेहनत कर सकते हो। हाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, लेकिन मेहनत तो लगेगी ही बच्चों। अगर आप वो मेहनत करने के लिए रेडी हो, आई एम प्रोमिसिंग यू, यू विल बी स्टिल एबल टू अचीव इट। द ओनली कंडीशन इज यू नीड टू गिव अ आंसर टू योर सेल्फ कि येस मैम मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि करना क्या क्या है, ठीक है। येस हमें सिलेबस को ख़त्म करना है अब, क्योंकि टाइम कम है। तो फेब्रवरी का स्टार्ट 1, 2, 3 फरवरी तक कम से कम आपके सभी सब्जेक्ट का सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। बीच में हमारे साथ में पैरेलली रिवीजन्स भी। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम ही होती है, वो सिलेबस तो पढ़ रहे होते हैं बट रिवीजन प्लान नहीं कर पाते हैं, राइट। यू नीड हेल्प देयर कि मैम अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ तो मैम इस चैप्टर का रिवीजन कर लूँ, ये पढ़ रहा हूँ तो इसका रिवीजन कर लूँ। सो यू नीड समबडी टू गाइड यू ऑन, क्योंकि आपको पढ़ना भी और रिवीजन भी करना है, दोनों काम पैरेलली करने हैं। साथ में यू नीड टू प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स, राइट। तो ये तीनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करना एक बच्चों के लिए प्रॉब्लम रहता है, राइट। साथ में पैरेलली पीवाईक्यूज करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब ये चारों काम पैरेलल करना है। 30 दिन है, 90 चैप्टर्स है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये काम मैं आपको 6 महीने में करने के लिए देती तो आप बहुत इजीली कर पाते, लेकिन अभी 1 महीने में आपको चारों काम एक साथ करना है, चारों सब्जेक्ट के लिए करना है। प्रॉब्लम यही है, और वो प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएगी जब आप लोग एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ाई करो, एक प्रॉपर रिसोर्स के साथ पढ़ाई करो, एक प्रॉपर प्लान के साथ पढ़ाई करो। अगर आप एक अनसिस्टमैटिक प्लान में पढ़ाई कर रहे होगे तो या तो आप कुछ छोड़ रहे होगे, या तो आपका चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही होंगी, या तो आप लोग एक टेंशन में जी रहे होगी कि मैम मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, right? So that is very important. You need to take a call for you right now. This is going to be the last chance for taking a call, ठीक है। तो पहली चीज़ तो बच्चों ये है। अब वही हमारे पास जो टारगेट्स हैं, हमें 95 प्लस चैप्टर्स हैं, 4 सब्जेक्ट के मिनिमम पकड़ लेते हैं अगर, तो लैंग्वेज अगेन हमारा एक्स्ट्रा रहेगा। हमें शॉर्ट नोट्स बनाने ही बनाने हैं। हमें साथ में 3 रिवीजन करना है। अब एक तो हमें जनवरी फेब के बीच में करना है, और एक फेब जैसे ही स्टार्ट होगा तब हमारे 2 रिवीजन साइकिल्स लगेंगे, एक पेपर शुरू होने से पहले और जो एक पेपर के बीच में आपका टाइम मिलेगा उधर, ठीक है। साथ में लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज करना है। अब ये मैं यूट्यूब पर भी करवा रही हूँ, आप सभी लोग को पता है, बैच में तो करवाऊंगी ही, करवा ही रही हूँ, बट यूट्यूब पर मैं ऑलरेडी ये काम आपको करवा रही हूँ। उसके बाद 10 सैम्पल पेपर करने। अब आप बोलोगे मैम
टाइम इतना है 10 सैम्पल पेपर कैसे करें, लेकिन इसी को ही मैनेजमेंट बोलते हैं, इसी को ही प्लानिंग बोलते हैं कि कैसे आप थ्योरी के साथ, प्रैक्टिस के साथ, पीवाईक्यू के साथ सैम्पल पेपर भी कर डालो, प्लस सभी सब्जेक्ट्स के लिए करो। दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क बट यू नीड हेल्प, यू नीड प्लानिंग, यू नीड शेड्यूल। बिना डिसिप्लिन के अब ये नहीं हो सकता है। अगर आप अभी सोच रहे हो कि यार कभी भी कुछ भी पढ़ लेता हूँ, कभी भी कुछ भी लेके बैठ जाता हूँ, कोई प्लान नहीं है, कब उठना है, कब सोना है, कोई प्लान नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है कि अब अभी भी नहीं कर पाओगे। सो वी नीड टू प्लान, दैट इज द ओनली थिंग जो आपकी सिचुएशन को बच्चों इस वक्त चेंज कर सकता होगा। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोगों को ये बात बहुत क्लियरली समझ में आ चुकी है कि yes, the situation is very difficult, but the point is अब जो बच्चा डिफरेंस लाएगा गेम में वो होगा उसकी प्लानिंग का, वो होगा। देखो पहली बात, मेहनत तो करनी ही है, ठीक है। अब मेहनत वो बच्चा भी कर रहा है जो बस दिन में 6 घंटा 7 घंटा किताब लेके बैठा है, पढ़ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है बट फिर भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ छूट रहा है, वो भी बच्चा मेहनत कर रहा है। एक बच्चा वो भी है जिसने आपका दिन डिवाइड करा हुआ है, उसको पता है कि आज मुझे ये पढ़ना, उसने 30 दिन डिवाइड कर ली हैं, उसे पता है कि किस दिन क्या पढ़ना है, किस दिन क्या करना है, किस दिन प्रैक्टिस करना है, किस दिन कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, किस दिन मुझे एक क्वेश्चन मैराथन करना है। सो एक प्रॉपर प्लानिंग वुड मेक अ एंटायर डिफरेंस राइट नाउ। सो अगर आप अभी इस वक्त इस सिचुएशन में हो कि आपने पढ़ाई नहीं करी है या पढ़ाई कर ली है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है किस तरीके से मार्क्स आए, दिस इज़ द ओनली लास्ट ऑप्शन जो मैं पर्सनली आप सभी लोगों को अपनी गारंटी पे बोल सकती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी ये गारंटी ली है और मैं उसको आई थिंक बहुत ही बखूबी निभा रही हूँ, और ये आखिरी बार है मैं जो आपको इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद बच्चों टाइम ही नहीं होगा कि आपको एक मौका और मिल सके। राइट, सो द थिंग इज जो हम आखिरी बार कर सकते हैं वो है, आप सभी लोग को पता है, विजेता 2.0 बैच। विजेता 1.0 में मैं बहुत ही शिद्दत से आप लोगों के साथ लगी हुई हूँ। जो बच्चा विजेता 1.0 का है, आई थिंक उन सभी लोगों को ये बात पता है कितनी ज़्यादा मेहनत हम वहाँ कर रहे हैं। राइट, वी आर इंश्योरिंग कि एक एक चीज़ पे काम किया जाए, चाहे आपका रिवीजन हो, चाहे आपकी पीवाईक्यूज हो, चाहे आपको थ्योरी रिवाइज करवाना हो, चाहे आपको शीट्स देनी हो, चाहे आपको सैम्पल पेपर्स करवाने हो, एवरी सिंगल थिंग इज बीन टेकन केयर ऑफ। एंड देयर वर सम स्टूडेंट्स जो लेट विजेता में ज्वाइन करे या जिनको विजेता के बारे में बाद में पता चला, वो अब ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, वो नहीं ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि बैकलॉग्स होंगे। सो उनके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है कि विजेता 2.0 बैच बच्चों आपका 6 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज द लास्ट टाइम कोई क्लास 12 का बैच जो आपको मिल रहा है। इसके बाद क्लास 12 का कोई बैच नहीं आने वाला है। दिस इज द लास्ट बैच फॉर विजय क्लास 12 दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट कैन गिव यू 95% मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैं इस बैच की बात करूं, बहुत ही सिंपल बात रहेगी। इस बैच में हम पूरी थ्योरी करवाएंगे, पूरा रिवीजन फरवरी तक कंप्लीट करवा रहे होंगे, पूरे बैच में पीवाईक्यूज हो रहे होंगे, हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, साथ में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी कर रहे होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इससे भी बड़ा वो ये है कि वहाँ पे मैं आपको ये समझा रही हूँ, बेटा आज ये पढ़ो, आज ये पढ़ो, आज ये पढ़ो। आपका काम बस पढ़ना है, आपका काम ये सोचना नहीं है कि मैम मैं मैनेज कैसे करूँ, मैम मैं आज क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। ठीक है, तो अगर आप इतना कर लेते हो तो यहाँ पे आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही होंगी। अब विजेता बैच ज्वाइन करने के लिए एवरीबडी नोस 3 दिन के लिए एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। जो भी बच्चा अभी 2.0 ज्वाइन करता है उसको 1.0 फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है, एंड 1.0 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके पास जो गिवन टाइम है उसमें अगर आप 1.0 देखकर आते हो तो आपको 2.0 में मैं डबल रिवीजन ऑलरेडी करवा दूंगी। तो मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चे हैं 2.0 विजेता जो बैच है वो ज्वाइन करें। ये आपको कोड यूज़ करना है क्योंकि अभी 42% का डिस्काउंट है, तो ना तो प्राइस एक प्रॉब्लम है और ना ही इंटेंट एक प्रॉब्लम है। प्लस आपको इस बैच में 100% का फीस स्कॉलरशिप है अगर आप 95% लाते हो, एंड ट्रस्ट में आप लेकर आओगे अगर आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपने लिए काम कर रहे हो, आप लोग यहाँ पे अपने रिजल्ट के लिए मेहनत कर रहे हो। सो अगर आप लोग सीरियस हैं बच्चों, बैच शुरू हो रहा है 6 जनवरी से, लेकिन आपके लिए बैच शुरू हो रहा है आज से, क्योंकि जिस दिन से आप बैच ज्वाइन करोगे उस दिन से ही आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस दिन से ही आपको यहाँ पे विजेता 1.0 का एक्सेस मिल जाएगा। राइट, सो कैसे ज्वाइन करना है, क्योंकि 3 दिन के लिए स्पेशल ऑफर है, 3 दिन के लिए 42% का डिस्काउंट है। यू हैव टू गो क्लास 12 में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को क्लास 12 बोर्ड्स में जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 बैचेस हैं, विजेता 2.0 प्रो और विजेता 2.0 नॉर्मल वाला। ठीक है, तो अगर मैं विजेता 2.0 प्रो पे आती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बुक भी मिलेगी, इसलिए मैं चाहूँगी आप 2.0 प्रो ही ज्वाइन करें। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जाएंगे, यू हैव टू पुट द कोड दैट इज Y513। ठीक है, आपको कोड लगाना है दैट इज Y513, इसको आप अप्लाई करेंगे एंड दिस बैच इज फॉर 8 to 8 रुपीज़। ठीक है, ये है आपका विजेता नॉर्मल वाला, यू नो विजेता के 2 वर्जन है। ठीक है, ये विजेता 2.0 है, अरे एक सेकेंड एवरीवन, सो दैट इज विजेता 2.0
ठीक है, दैट इज लगभग 800 रुपीज़ का है। एंड विजेता 2.0 प्रो, ठीक है, जिसमें बुक है वो आपका रफली 1200 का है, बिकॉज यू हैव अ 42% डिस्काउंट राइट नाउ विद द कोड Y513। ठीक है, तो Y513 कोड के साथ ये आपके लिए 3 दिन के लिए बेटा एप्लीकेबल है, और मैं चाहती हूँ एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप अगर आज ज्वाइन करते हो तो आज ही पढ़ाई शुरू करोगे, क्योंकि इसमें 1.0 आपको मिल जाएगा, राइट। सो दिस इज द लास्ट ऑप्शन, एंड ट्रस्ट मी दिस इज द लास्ट ऑप्शन। अगर आप अभी भी नहीं करोगे, आप लोग शायद ये अपने लिए एक ऐसी सिचुएशन बनाओगे जो कि निकलना जिससे बाहर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। आई नो करेंगे तो तब भी, लेकिन हाँ मैं चाहती हूँ अगर एक इजी वे आउट है, अगर हम आपकी मदद कर सकते हैं तो आई वुड वांट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे जो 95% का प्रॉमिस है वो हमारे लिए नहीं है, वो तुम्हारे लिए है। इफ़ यू आर स्कोरिंग 95%, दिस इज गोइंग टू बी 0 रुपीज़, दिस इज गोइंग टू बी 0 रुपीज़ बच्चों, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, ये लाएंगे, ठीक है। तो तुम अगर भरोसा करते हो मुझ पर और खुद पर, स्टार्ट राइट नाउ। मिलते हैं विजेता 2.0 में, इस मौके को नहीं गंवाना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन तैयार है मेरे साथ यहाँ पे 95% लाने के लिए। मैं आपका वेट करूँगी 2.0 के अंदर। लेट्स गेट स्टार्टेड, ये महीना आग लगाएंगे।